हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ, अपना मॉर्निंग का ड्रिंक, सुबह खाली पेट। उसके बाद से वर्कआउट से पहले मैंने खाया बादाम, अंजीर और किशमिश। इसको खाने के बाद मैं वर्कआउट करती हूँ और सच में मतलब पानी भी मतलब एक्सरसाइज करने तक मैं 1.5 लीटर पी लेती हूँ। उसके बाद से और ये खाती हूँ तो मेरा ना ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता। उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी रहती है। मैं किचन में हूँ, अभी मेरा खाना पीना बन गया। इधर सब्जी और दाल भी बन गया है और इधर मैंने आटा गूंद के भी रख दिया है। बस रोटी बनानी है तो मैं खाऊंगी इसको, और इसको खाने के बाद फिर मैं करूँगी वर्कआउट। तो वर्कआउट करने के बाद फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। मतलब तब रोटी बनाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि इन लोग को भी टाइम पे देना रहता है, इन लोग भी। और मतलब टाइम पे खा के दवा खाना रहता है ना। और हस्बैंड को भी क्लिनिक निकलना रहता है 10:30 तक। तो 10 बजे खाना इन लोग को देना ही देना है मुझे। तो यहाँ पे मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी हूँ और आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं आ रही थी। मतलब आप लोग को भी ऐसे होता है क्या? कभी कभी मैं कब होती हूँ पता है, जब थोड़ा सा मैं किसी चीज़ को लेकर के सोच लेती हूँ, थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा सैड वाला टाइप का। तो वही थोड़ा सा बस कुछ हो गया था। उसके बाद से मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं आ रही थी। मतलब एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं था। बट एक्सरसाइज तो करना है, क्योंकि इस चैलेंज में मतलब एक दिन भी गैप नहीं करना है, दोनों टाइम करना ही करना है। तो मैंने तबीयत ख़राब में भी मैंने रोज़ किया है, तो भाई ऑब्वियसली करना ही है। तो मैंने क्या किया पता है, बुक पढ़ा मैंने। ये जो बुक है ना, इसमें इस बुक को पढ़ने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। आप अगर डिमोटिवेट हो गए हो ना, तो मोटिवेट हो गए। तो मैंने पढ़े उसके 1.5-2 पेज करीब। उसके बाद से मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, तो फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और देखो मैं पूरा बढ़िया से वर्कआउट की, फिर 1 घंटे से ऊपर ही मैंने वर्कआउट किया, करीब 1.5 घंटे तक। तो यहाँ पे मैंने जंपिंग जैक के लगाए, मैंने 50-50 के 3 सेट जंपिंग जैक का। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, पूरा फुल बॉडी चर्बी ख़त्म करता है। उसके बाद से मैंने बॉल पे ऐसे खड़े होकर के हाई नीस वाला किया। तो इसका भी मैंने 100 का 3 सेट लगाया, 100 का। तो एक सिस्टर का कमेंट आया है, उनका नाम है तबस्सुम। और वो 8-9 महीने पुरानी वीडियो पर देख करके उनका कमेंट आया है। वो न्यू है, इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं मतलब अगर कंटिन्यू वाली वीडियो मेरी देखती तो उनको पता होता। उनका कहना है कि पीरियड में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? तो हाँ जी, पीरियड में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अब भी जो आप मुझे ये वर्कआउट करते हुए देख रहे हो ना, मेरा पीरियड टाइम ही चल रहा है। देखो मैं ऐसे तो मैं जंपिंग वाला एक्सरसाइज नहीं करती हूँ पीरियड टाइम में। बट अभी इस बीच मैंने 2 दिन, मतलब 2 से 3 दिन का मेरा पीरियड होता है, मतलब ज़्यादा वाला। तो उसमें भी मैंने जंप वाला किया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने बड़े अच्छे से किया है। और मेरा ना मतलब देखो, सबका पीरियड अलग अलग होता है। किसी किसी का बहुत ज़्यादा पेन करता है, मेरा पेन नहीं होता है। किसी किसी मंथ वाले में थोड़ा बहुत पेन होता है, इस वाले में मेरा बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जंपिंग मतलब टाइप का जो भी वर्कआउट है वो सारा कुछ किया है। आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पीरियड को लेकर के आप लोग बहुत इशू ना बनाया करो। पीरियड नॉर्मल नेचुरल चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। उससे हमें कोई ना तकलीफ़ हो सकती है, ना ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो। आपको मैं बताऊँ, मैंने पीरियड्स में पूजा भी किया है। वो आप लोग बड़े ताज्जुब हो रहा होगा कि अरे कैसे। तो मैं बताऊँ एक कोइंसिडेंट, और ये 2 बार हुआ है। करवा चौथ के दिन, करवा चौथ में मैं पूजा कर रही थी, बीच में मेरा पीरियड आया था और मुझे फील भी हुआ कि कुछ मतलब हुआ है ना, क्योंकि पीरियड आता तो पता चलता है। तो ऐसा मुझे फील हुआ कि कहीं वही तो नहीं। और मैं तो पूजा पे बैठी हूँ, चेक भी नहीं कर सकती थी ना। मैं उठी, मैं आराम से पूजा वगैरह करके फिर मैं ऊपर छत पे गई, चांद को देखा, सारा पूजा वूजा कंप्लीट करके जब मैं कपड़े चेंज करी, तब देखा कि हाँ ये तो रियल में है। मैंने तब भी पूजा किया है। कुछ नहीं होता है, ठीक है। पीरियड्स हमारी ज़िंदगी है, हम लेडीज़ों की ज़िंदगी है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब सोचे ना इस चीज़ को लेकर के कि अरे पीरियड, बहुत सारे लोग घिन करते हैं। अरे क्यों घिन करना भाई, इससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अगर पीरियड्स ना हो ना, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हम औरतों को, ठीक है। तो पीरियड बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। आप जैसा फ़ील कर रहे हो, आपको पेन है नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो,
ठीक है, एक्सरसाइज भी और कोई काम भी। तो यहाँ पे मूंग दाल मैंने ले लिया है और मैंने मतलब आवाज़ दिया था बट अभी वो बताने के चक्कर में मतलब म्यूट करना पड़ा है। ये है मूंग दाल और आज मैं लिक्विड डाइट पे हूँ। तो ये फ़िलहाल आप लोग को थोड़ा थिक दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया। मूंग दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, ये जैसे जैसे ठंडा होता है ना वैसे वैसे ये जम जाता है। तो कोई ना, मैं सूखा सूखा भी खा लूँगी, टेस्टी लग रहा था। तो इससे 1 कटोरी भर के मैंने लिया है और ये मेरा लंच टाइम है। लंच में मैं ले रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि उस टाइम में मुझे अच्छे से भूख नहीं लग रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो सीधा मैंने लंच किया है और 12 बजे का टाइम है। ये 1 कटोरी भर के मैंने मूंग दाल बिना तड़के वाली लिया है मैंने, ठीक है। इसको खा लूँगी। आगे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं शाम को क्या खाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रही थी पीरियड के बारे में। हाँ, मतलब एक बार ऐसे हुआ था और एक बार और हुआ था। मैं दिन भर व्रत करी हूँ, शाम को मैंने पूरा पूजा की तैयारी करी, सारा कुछ। कितना उसमें खर्चा भी होता है, आप लोग देखते हो कितना सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, सामान। तो सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कर लिया था, मैं भी तैयार हो गई थी और उसके बाद से पूजा पे बैठना था, ठीक है। उसके मतलब तुरंत आ गया था, तो मैंने पैड लिया और उसमें मैंने पूजा किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारा पीरियड है, इसे हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और ना ही घिन करना। बहुत लोग तो घिन भी करते हैं, क्यों घिन करना भाई, ये हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम माँ बनते हैं, अगर पीरियड ना हो तो हमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ज़रूरी चीज़ को हम गलत वे में क्यों लेते हैं, गलत क्यों सोचते हैं इसके बारे में। तो बिल्कुल गलत ना सोचें और ना ही ये गलत है। मेरे सोच से मुझे जो अच्छा लगता है फ़िलहाल मैं वो करती हूँ। मैंने करवा माता से माफ़ी मतलब मांगा कि माँ देखो ऐसे ऐसे हो गया, बट मुझे करना है। क्योंकि भाई अब खुद सोचो, पूरा तैयारी आप कर लो, तैयार हो जाओ और आपको पूजा करने के टाइम में ऐसा हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, आप क्या करोगे बताओ। अब मेरे हस्बैंड मतलब उस टाइम पे क्लिनिक में, और मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मेरा पूजा में साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो करना सारा मुझे ही था, तो मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि पीरियड्स को जितना गलत बनाया गया है, मतलब इसके बारे में गलत बोला जाता है कि अरे पूजा नहीं करना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए। बहुत लोग के वहाँ खाना भी नहीं बनता है। क्यों नहीं भाई, मैं तो सब करती हूँ, मैं तो खाना भी बनाती हूँ। मैं खाना नहीं बनाऊँगी तो मेरे घर पे कौन बनाएगा? मेरे बूढ़े सास ससुर हैं, वो नहीं ना खाना बनाएंगे। तो ये सब एक ढकोसला है, सब एक अंधविश्वास है, इस पर भरोसा ना करें, ठीक है। आपको जो सही लगता है आप वो किया करें। पीरियड गलत नहीं है, ये हमारे शरीर का, हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स स्मूदी। ओट्स स्मूदी में क्या कुछ मैंने डाला था आपने देखा। केला था, आधा केला था, 1 एप्पल था और जो आपके पास ड्राई फ्रूट आप वो ले सकते हैं। 1 चम्मच गड़ी का बुरादा था, नारियल का जो होता है, नारियल का बुरादा, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, नारियल का बूरा बोलते हैं, है ना। और ओट्स लिया था 2-3 चम्मच ओट्स, और दूध लिया था, उसको ग्राइंड कर लेना है, चीनी नहीं डालना है। और मीठे के लिए केला और जो एप्पल है और जो किशमिश था वो नेचुरल मीठा कर देता है। तो ये है मेरा इवनिंग का डिनर और ये बहुत ही अच्छा, आप टाइम देख सकते हो 8 बज रहा है। बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोरों की। ये हो गया मेरा ओट्स स्मूदी 1 गिलास भर के, इसमें आराम से पेट भर जाएगा। और ये इतना टेस्टी लगता है ना, इतना यम्मी है पूछो ही ना, बहुत ही हेल्दी है, एकदम मस्त। एकदम नेचुरल मीठा, किशमिश और जो एप्पल था वो भी काफ़ी मीठा था, और आधा जो मैंने बनाना ले लिया था वो भी मीठा। वो सबका नेचुरल मीठा इसमें है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। इसमें जो नारियल का बूरा डालती हूँ ना मैं, उससे इसका जो स्वाद आता है ना, गजब का। वही दाल मैंने पिया था सिर्फ, भूख नहीं लगी थी मुझे, सोचो। मतलब सीरियसली मुझे शाम तक भूख ही नहीं लगा। भूख कब लगा, जब मैं वॉक कर रही थी ना, आधा वॉकिंग करने के बाद मुझे भूख लगा, भूख फील हो रहा था।
सोचो दोपहर का खाना खाया, खाना क्या वही दाल पिया हुआ दोपहर का। बहुत हेल्दी होता है दाल वगैरह। 2 मील लिया सिर्फ लिक्विड में। आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। तो ओट्स स्मूदी और दाल, 2 चीज़ मैंने पिया, 2 मील। उसके बाद से मैंने अपना ये डायरी मेंटेन कर लिया, सारा कुछ दिन भर का रूटीन नोट कर लिया था। और जो मैंने पीरियड के बारे में बोला कि मैंने पीरियड टाइम में भी पूजा किया, बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर लेक्चर देना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप अपना लेक्चर अपने पास रखिएगा। मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जैसा ठीक लगता है मैं वैसा करती हूँ, ठीक है। तो आपके बोलने ना बोलने से मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे ज्ञान देंगे कि नहीं पूजा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मुझे जो ठीक लगता है मैं करती हूँ, और मुझे उस टाइम पे जो ठीक लगा मैंने किया, क्योंकि मैं दिन भर का फास्ट रख के सारी तैयारी करके और पूरा तैयार हो करके और मैं पूजा ना करूँ, ये मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों इतना पीरियड को लेकर के वो किया गया है, और ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मैं करके देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैंने करवा माँ से बोला, उनसे बोल करके मैंने पूजा किया कि मैं माँ देखो ऐसे ऐसे है, बट मेरा मन है मैं पूजा करूँ, तो मैंने किया। तो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से मैंने पूजा किया, सब कुछ मेरा कुशल मंगल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो गलत नहीं है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए हमें। तो आज का रूटीन यहीं पे ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।